हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 19 को करेंगे डिस्कस। ओके, 18 तक हमने डन कर लिया था लास्ट क्लास में। 19 को मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगी कि आपको करना क्या है, वो आप सेल्फ करिएगा नाउ। एंड हियर वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 20। तो सबसे पहले हम 19 क्वेश्चन को रीड करके डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हैं अपने आप से। ओके, तो राधा एंड रुक्मणी आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद फिक्स्ड कैपिटल्स दैट इज 2 lakh and 3 lakh rupees respectively. Two partners are there, Radha and Rukmani, and their fixed capitals are given. Okay, ध्यान दीजिएगा, फिक्स्ड कैपिटल्स है। अब यहाँ पे आपको शेयर करना है प्रॉफिट्स 1:2 में। बोथ पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट ₹8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 8% के अकॉर्डिंगली देना है। और इसके एडिशन में रुक्मणी इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹20,000 पर मंथ। भाई पर मंथ होता है तो आपको करना है 12 से मल्टीप्लाई और आपका रुक्मणी का सैलरी निकल जाएगा 2,40,000 रुपीज। ओके, बिजनेस इज बीइंग कैरीड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय राधा ऑन अ ईयरली रेंट ऑफ 1,20,000। यहाँ पे ये कह रहा है कि राधा की एक प्रॉपर्टी है जिसमें आपका बिजनेस रन किया जा रहा है, तो वो राधा को रेंट पे हो रहा है। ओके, मींस फर्म जो है ना वो अपना पेमेंट कर रही है रेंट किसको, राधा को, क्योंकि उसी की बिल्डिंग में हम अपना बिजनेस चला रहे हैं। तो कितना ईयरली रेंट है, 1,20,000 का। अब ध्यान दीजिए, ईयरली रेंट है, आपको कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, एज इट इज फिगर को लिख देना है। नाउ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड on 31st March 18 before providing for rent was ₹5,50,000। तो भाई क्या करना है आपको, आपने ना 5,50,000 के इसमें से रेंट डिडक्ट करने से पहले का आपको ये नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है, 5,50,000 में से करिए रेंट को डिडक्ट, और जो भी प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट को आप P&L एप्रोप्रिएशन में ले जाएंगे, और उसके बाद में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट करेंगे उस प्रॉफिट में से। देन whatever the profit will be left, that will be transferred to partners capital account. Okay, तो आपको वो शेयर कर देना है वो प्रॉफिट राधा और रुक्मणी के बीच में, और आपका शेयरिंग रेशियो है 1:2 का। ओके, तो आपको बनाना क्या है यहाँ पे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ओनली। तो बहुत ही इजीली आप ये बना सकते हो, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हैं, अदरवाइज आपसे पूछा नहीं गया है। तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही आप रेंट को डिडक्ट करके वहां पे प्रॉफिट को शो कर दीजिएगा। अंडरस्टूड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को रीड कर लेते हैं, देन वी विल गोइंग टू डू इट। नाउ देखिए, P and Q are partners sharing profit and losses in the ratio of 60:40। अब ना 60:40 हमें दे रखा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसको हम इसकी लोएस्ट टर्म में ले आएंगे, मैं आपको बता दूंगी कैसे लाते हैं। P and Q आपके 2 पार्टनर्स हैं। 1 अप्रैल को इनका कैपिटल्स है 5 lakh and 3 lakh रुपीज। यहाँ पे फिक्स कैपिटल वर्ड शो नहीं करा गया है। ओके, यहाँ पे सिर्फ कैपिटल्स बोला गया है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड दे अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ ₹7,60,000। इन्होंने ना 7,60,000 रुपीज का प्रॉफिट अर्न किया है। अब ना इनकी पार्टनरशिप जो है वो कुछ टर्म्स ऑलरेडी डिस्कस्ड है, अग्रीड है। तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम विच इज ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड अग्रीड। Now P will get commission at ₹3% on turnover, 3% on turnover। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको turnover is given 20 लाख का टर्नओवर आपको दिया हुआ है। इसका आप 3% निकालेंगे तो P का कमीशन आपका कैलकुलेट हो जाएगा। Then Q will get a salary of ₹5,000 पर मंथ। Q को आप सैलरी 5,000 पर मंथ के अकॉर्डिंगली दे रहे हैं, तो 5 into 12 कर दीजिए, 60,000 सैलरी आ जाएगा Q का। अंडरस्टूड। Then Q will get commission of ₹5% on profits after deduction of interest। इंटरेस्ट मीन्स आपने सारा IOC माइनस कर देना है प्रॉफिट में से, सैलरी माइनस कर देना है जो कि आप Q को प्रोवाइड कर रहे हैं, देन कमीशन जो कि आप P को प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी डिडक्ट कर दीजिए, और इसका खुद का भी कमीशन आपको इंक्लूड कर देना है। ठीक है, इंक्लूडिंग इज ओन कमीशन। मतलब आपसे ना ये बोला गया है कि आपको क्या करना है, आफ्टर चार्जिंग वाला करना है। ठीक है, तो आफ्टर चार्जिंग में हम क्या करते थे, हम लोग ना रेट को करके प्लस कर देते थे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वही काम करना है। यहाँ पे P इज एंटाइटल्ड टू अ रेंट ऑफ ₹20,000 पर मंथ। अब यहाँ पे अगेन हम उसकी प्रीमाइसेस यूज कर रहे हैं, फर्म बिजनेस जो कर रहा है वो P के प्रीमाइसेस में कर रहा है, तो उनको 20,000 पर मंथ का हम क्या दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं।
तो आपको करना है इंटू 12 और 2,40,000 को कर दीजिएगा पहले प्रॉफिट में से डिडक्ट। अंडरस्टूड। देन ड्रॉइंग्स आर गिवन 40,000 एंड 30,000। हमें कुछ भी गिवन नहीं है तो हम इनको 6 मंथ के अकॉर्डिंगली इनका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाल लेंगे। टर्नओवर आपको दिया हुआ है। आफ्टर कंसिडरिंग द अबव फैक्टर्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स। तो भाई आपको क्या करना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और कैपिटल अकाउंट बनाना है। एज देयर कैपिटल्स आर नॉट फिक्स्ड, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू मेक ओनली कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट नहीं बनेगा यहाँ पे। तो चलिए कर लेते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट कहाँ से आता है, ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और बीइंग प्रॉफिट, ये आपका एक प्रॉफिट होता है जिसको आप क्रेडिट साइड पे शो कर देते हो। ठीक है, यहाँ पे था 7,60,000 रुपीज का हमारा प्रॉफिट और इसमें से हम ना रेंट को पहले कर लेंगे डिडक्ट। तो भाई 20,000 का आप ना इनको रेंट दे रहे हैं 12 मंथ्स के अकॉर्डिंग, तो यानी कि आपने 2,40,000 रुपीज डिडक्ट कर दिए। ओके, यहाँ पे 12 इंटू 20,000 करोगे तो आ जाएगा 2,40,000। तो कर लेते हैं हम यहाँ पे डिडक्ट, पता चल जाएगा हमें कितना आ रहा है हमारा 5,20,000 हमारा प्रॉफिट आ रहा है आफ्टर डिडक्शन ऑफ रेंट। अंडरस्टूड। अब हम देना स्टार्ट करते हैं इनको, इनके जो भी इनकम्स हैं वो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो देखिए P का कैपिटल और Q का कैपिटल कितना था भाई, इनका था 5 लाख, इनका था 3 लाख। और हमें रेट भी गिवन है, वो है आपको 8% गिवन। तो लगा लीजिए 8% के हिसाब से 8 5 40 और 40,000 आ जाएगा आपका, 8 3 24,000। तो ये टोटल आ गया आपका 64,000 रुपीज। ओके, इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ना हमसे बोला गया है कि हमें P को कमीशन देना है। तो P को कमीशन किस पे देना है, 3% देना है। टर्नओवर था हमारे पास 20 लाख का, इसका लगाएंगे आप 3%। तो 2 3 6 यानी कि 60,000 इनका कमीशन हो गया। ओके, अब नेक्स्ट हमसे बोला गया है कि हमें Q को देना है सैलरी, वो भी 5,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग। तो टू सैलरी टू Q, तो 5,000 इंटू 12 कर दीजिए, 60,000 रुपीज आप सैलरी दे देंगे Q को। अब ना कमीशन की बारी आ जाती है। टू कमीशन टू Q, और ना ये सब कुछ आफ्टर चार्जिंग प्रॉफिट, आफ्टर चार्जिंग आइटम्स के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा उसका हमें उसको कमीशन देना है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं यहीं पे आपको कैलकुलेशन शो कर देती हूँ। 5,20,000 में से ना आप ये तीनों आइटम्स को डिडक्ट कर लीजिए। ठीक है, 64,000 एंड 60,000 एंड 60,000, तो इनका टोटल करेंगे। अब मैं यहाँ पर अगर आपको पर्टिकुलरली एक एक आइटम लिखकर बताऊं तो ऐसे कर लीजिए, अदरवाइज टोटल करूंगी तो शायद हो सकता है आपको बाद में कंफ्यूजन हो कभी देखे तो। चलिए हम ऐसे कर लेते हैं। तो हमारे पास में कितना आएगा अमाउंट, 3,36,000। ओके, अब हमसे ना ये भी कहा गया है कि इसका कमीशन का भी आफ्टर चार्जिंग हमें इसको देना है। तो हमने ना 5% के अकॉर्डिंग इनको कमीशन देना है, तो हम रेट क्या लगाएंगे, 5/105। ओके, तो इसका 5/105 आप करेंगे तो आ जाएगा 16,000 रुपीज। आई होप दिस कैलकुलेशन इज क्लियर। देखिए ध्यान से, फिर से मैं समझा रही हूँ। ये जो 5,20,000 रुपीज था ना हमारा यहाँ पे प्रॉफिट आया था,
इसमें से आपको ये सारे आइटम्स डिडक्ट करने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा उसका भी इनको आफ्टर चार्जिंग कमीशन देना है, इनकी खुद की कमीशन। ओके, तो 3,36,000 आया हमारा इस सबको डिडक्ट करने के बाद में, और उसका हमने 5/105 कैसे आया, 100 + 5, 100 हम वैसे ही लगा देते हैं अपॉन में डिनोमिनेटर में, तो उसमें आप रेट को और ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 16,000। अंडरस्टूड? आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन। अब ना हम लोग ने ड्राइंग्स भी पार्टनर्स ने करी है, तो हमें फर्म को क्या मिलेगी, इनकम भी मिलेगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो चलिए इंटरेस्ट भी निकाल लेते हैं इनकी ड्राइंग्स पे। इनकम्स कहाँ शो होती हैं, आपकी क्रेडिट साइड पे, ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड पे। तो भाई चलिए P और Q की ड्राइंग्स कितनी थी, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं। तो 40,000 एंड 30,000 इनकी ड्राइंग्स थी, और अब ना यहाँ पे इन्होंने कितना परसेंट इनका अग्रीड है, यहाँ पे है, अच्छा कोई भी इंटरेस्ट रेट हमें दे ही नहीं रखी है। चलिए, तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे ही नहीं करना है, इसका मतलब ओके, हमें कुछ भी नहीं कहा गया, कोई रेट हमें गिवन ही नहीं है। तो अब ना हम इस ड्राइंग को कहाँ शो करेंगे, डायरेक्टली इनके करंट अकाउंट में, सॉरी कैपिटल अकाउंट में। ओके, वहां पे आता है ना डेबिट साइड पे ड्राइंग्स आती है पार्टनर्स की, तो यहाँ तक हमें कर लेना है इसका टोटल क्रेडिट साइड का। अब ना जो भी हमारा प्रॉफिट लेफ्ट बचेगा डिडक्ट करने के बाद में सारे आइटम्स को, वो हमें इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। एज नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रेट इज गिवन इन द क्वेश्चन, सो वी आर नॉट गोइंग टू, पार्टनर्स आर नॉट गोइंग टू गिव इट। ओके, कुछ भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये नहीं देंगे। चलिए, तो 2 प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू P's capital account and Q's capital account कर लेते हैं हम डिडक्ट। भाई देखिए, यहाँ तक के सारे आइटम्स डिडक्ट करने के बाद तो हमारा 3,36,000 आ गया था। अब आप इसमें से डिडक्ट कर लोगे 16,000, तो आ जाएगा आपका 3,20,000। और ना हमें इसे करना है किस रेशियो में, शेयर, तो दे रखा है आपको 60:40। तो देखिए शेयरिंग रेशियोज कैसे निकालेंगे हम, ध्यान से देखिए, यहीं पे मैं आपको सिखा रही हूँ। 60:40 को डिवाइड कर दीजिए, 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है, 2 3 6 एंड 2 2 4, तो हमारा रेशियो क्या निकल गया, 3:2। ओके, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट। अगर हमें इस फॉर्म में नहीं दिया और लोएस्ट फॉर्म में लाना है तो आप इस तरीके से कर लीजिए। एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पे हमारा 3:2 का रेशियो आ गया है, तो 3/5 एंड 2/5 कर लेंगे हम। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कितना आया है, 3,20,000। तो डायरेक्ट नेट जो भी प्रॉफिट आप ट्रांसफर कर रहे हैं सबके अकाउंट में वो यहाँ लिख दीजिए, और जो भी डिविजिबल प्रॉफिट्स है वो यहाँ पे शो कर दीजिए, ठीक है। तो 3,20,000 का P/5 आप करिए तो आ जाएगा 1,92,000 रुपीज, एंड 2/5 करेंगे तो आ जाएगा आपका 1,28,000 रुपीज। तो भाई ये जो प्रॉफिट्स है ना, ये सारे जाएंगे आपके कैपिटल अकाउंट में। ओके, यहाँ तक कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज आप नोट डाउन करिए। अब हम बनाने जा रहे हैं नेक्स्ट अकाउंट, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो ये सारे आइटम्स हम वहां भी शो करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले बना लेते हैं हम फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, पार्टनर P and partner Q are there.
So we have to make 2 columns for each of them. Okay. तो चलिए सबसे पहली चीज, अब आपको ना यहाँ पे फिक्स कैपिटल नहीं है तो इनकी जो भी ओपनिंग कैपिटल है वो आप लिखने वाले हैं सबसे पहले। तो 2014 डाल लीजिए, 1 अप्रैल 14 डाल लीजिए, कैसे भी करिए। ओके, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो इनका कैपिटल है 5 लाख एंड 3 लाख। अब ना नेक्स्ट आपने इनको दिया है एट द एंड ऑफ द ईयर, तो 31 मार्च को आपने प्रोवाइड किया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हमने कितना कितना निकाला था, सबसे पहले 5 लाख का 8%, तो यहाँ पे निकला था हमारा 40,000 और इनका निकला था हमारा 24,000। ठीक है, फिर आपने 31 मार्च को अगेन क्या दिया है, पी को कमीशन दिया है। तो बाय कमीशन टू पी, क्यू को नहीं दिया आपने, तो 20 लाख का 3% आपने निकाला था, तो 60,000 रुपीज इनका कमीशन बना था। अगेन आपने सैलरी दिया है क्यू को, ठीक है, क्यू का सैलरी कितना आया था, 60,000 रुपीज। जो चीज जिसको मिली है वो उसके कॉलम में लिखते जाइए। ओके, कोई कंफ्यूजन वाली बात है नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट आपने क्यू को दिया था कमीशन, तो क्यू का कमीशन आया था क्यू का आया था ना 16,000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट आपने प्रॉफिट्स को करा था ट्रांसफर, तो बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो प्रॉफिट्स कितने आए थे हमारे 1,92,000 रुपीज एंड 1,28,000 हमने दिया था क्यू को प्रॉफिट। ओके, अब हमारे पास ना ड्राइंग्स दी हुई हैं, तो ड्राइंग्स आती हैं आपकी, अब हमें कोई भी डेट नहीं दी हुई है कि इन्होंने कब ड्राइंग्स की थी, तो हम एट द एंड ऑफ द ईयर ही लिख देंगे। टू ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमेशा यहाँ पे डेबिट साइड में आएगा पार्टनर्स की कैपिटल में। ओके, बिकॉज इनके लिए तो ये खर्च हो गया। नाउ 40,000 एंड 30,000 रुपीज, और कोई आइटम गिवन नहीं है, तो अब हम कर देते हैं इनका टोटल। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपैंड कर रही हूँ ताकि अपन टोटल निकाल सके हम। चलिए कर लेते हैं हम टोटल यहाँ पे। सबसे पहले हम पी का कर लेते हैं, 5 लाख प्लस 1,06,000 एंड 2,92,000, 7,92,000 रुपीज तो आ जाएगा आपका पी का टोटल। ओके, अब हम यहाँ पे से 31 मार्च को टू बैलेंस कैरेट डाउन कर लीजिए, 7,92,000 रुपीज में से इसको डिडक्ट करेंगे ना 40,000 रुपीज को, तो क्या आ जाएगा आपका बैलेंस आ जाएगा 7,52,000। ये आपका आ गया बैलेंस, पी के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है। ओके, अब ना क्यू का टोटल कर लेते हैं हम, तो कर लीजिए 3 लाख प्लस 24,000 प्लस 60,000 प्लस 16,000 एंड प्लस 1,28,000 रुपीज, तो आ गया इनका 5,28,000 रुपीज का टोटल। अब इसमें से इनका ड्राइंग लेस कर लीजिए, 4,98,000 रुपीज आ गया क्यू का बैलेंस। ओके, तो दिस इज हाउ वी नीड टू डू द
क्वेश्चन नंबर 20th। ओके, ये हमारा क्वेश्चन दिखने में लेंथ में शायद थोड़ा ज्यादा बड़ा है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा होगा आपको रीड करते टाइम, बट बहुत ही सिंपल है। अगर आपका प्रैक्टिस है ना क्वेश्चंस की, अगर आप रेगुलर कर रहे हैं तो इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम कर लेते हैं इनके आंसर्स को टैली। तो देखिए 7,52,000 आपका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आया है पी का, एंड 4,98,000 का बैलेंस है आपका क्यू का। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ना करेक्टली डन हुआ है। जब आप क्वेश्चन को अटेंटिवली रीड करते हैं, उसे वैसे ही अप्लाई करते हैं हर पॉइंट को, तो एट लास्ट आपको करेक्ट आंसर जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो करते रहिए प्रैक्टिस। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू इट। थैंक यू।